इसका आज लास्ट डे है, मतलब क्लॉक का, और इसको ख़त्म करते हैं। कल को नया चैप्टर चलेगा, ठीक है। पांच पांच बताए थे ना मैंने इसके, 5 टाइप। कल मैंने कितनी करा दी थी? 2 करा दी थी, 3 कराई थी। तो मैं 3 से ही स्टार्ट करता हूं, जो हमने कल छोड़ा था वहीं से, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि 12 बजे से या मतलब कोई भी 2 घड़ी होती है, उनके बीच में आपको मतलब एक एंगल दे देगा और वो पूछेगा कि ये एंगल किस टाइम बनेगा, ठीक है। तो मैंने कल इसका एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? एंगल इज इक्वल टू A1 प्लस माइनस A2, यही बताया था। इसमें A1 क्या बताया था? जो हमारे पास टाइम दिया रहता है 12, उसकी मल्टीप्लाई किस में कर देते हैं? स्टार्टिंग वाले मल्टीप्लाई 30 में कर देते हैं। तो 12 की अगर 30 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 360 प्लस माइनस जो टाइम दिया होता है, ये टाइम आपको दिया हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, 110। 110 हमारा गिवन होता है, A2 110, ठीक है। दूसरी बार हमसे पूछ रहा है, तो एक तो पहली बार बनेगा यानी 12 बजकर कुछ मिनट पर, और एक दूसरी बार बनेगा। तो दोनों हमें बताने हैं, हमें बताना कि दूसरी बार कब बनेगा, ठीक है। तो एक बार तो हमने 360 में 110 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 में अगर मैं 110 जोड़ूंगा 470, 470 की मल्टीप्लाई 2 में करके नीचे 11, ठीक है। और 360 में से 110 गए 250, 250 ही बचेगा। 360 में से 110 गए 250, 250 दूनी 500, 500 बटे 11। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, 6 आ जाएगा। और कितना बचा? 11 पंजे 55, कितना बचेगा? 5 और नीचे 11। एक तो आएगा 12 बजकर 45 मिनट 5 बटे 11, ठीक है। और एक 470 दूनी कितना हो जाएगा? 470 दूनी हो जाएगा आपका 200, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 940। और 11 से डिवाइड करेंगे 11 अट्ठे 88, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और ये आ जाएगा 11 पंजे 55 और ये 5 बटे 11, एक आ जाएगा 12 बजकर ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो 12 और 1 के बीच में जो एंगल बनना है दूसरी बार, पहली बार तो कोई बनेगा ही नहीं, मतलब एक ही बनेगा, ये वाला। अगर आप ये वाला देख रहे हैं, ये 12 बजकर 85 मिनट, 85 थोड़ी होती है, 60 होती है। तो अगर मैं 1 घंटा इसको दे दूंगा तो ये 1 हो जाएगा। हमसे पूछा किसका टाइम है? 12 और 1 के बाद। तो पहली बार हो या दूसरी बार हो, एक ही एंगल बनेगा हमारा, 12 बजकर 45 सही 5 बटे 11, ठीक है। दूसरा है 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहां पर मैं बता देता हूं, एक दूसरे के विपरीत का मतलब होता है 180, यानी आपको A2 की वैल्यू दे दी है कितनी? 180। और 180 कितनी बार बनता है? एक ही बार बनता है। तो एक ही बार बनता है, इसकी मल्टीप्लाई किस में कर दो? 30 में। 30 अट्ठे कितना होता है? 240, 240 और इनको जोड़ेंगे तो 0, 8 4 12 और 2 3 4, 420। इसकी मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 840 बटे 11। डिवाइड करूंगा तो वही, मिनट की सुई क्या आ रही है? 60 से फालतू आ रही है डिवाइड करने पर, यानी फ्रैक्शन में हमारा 60 से ऊपर आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 240 में से 80 गए 180, 60, 60 बचेगा। और 60 दूनी 120, 120 बटे 11, यानी 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 11 धाम 110, 11 धाम 110, कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो ये आएगा 8 बजकर 10 सही 10 बटे 11। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ये वाला टाइम होगा नहीं, क्योंकि ये 76 है, तो 76 इसको दे देंगे। मान लो 76 है, 60 मिनट ही तो होती है, 60 इसको दे दूंगा तो ये 8 का क्या बन जाएगा? 9 बज जाएगा। हमसे पूछा क्या? 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में से टाइम पूछा, 9 से ऊपर थोड़ी पूछा है हमसे। तो 8 और 9 के बीच में क्या आएगा? केवल एक ही ऑप्शन आएगा, बी, ठीक है।
1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एक साथ का मतलब ये होता है कि घड़ी की जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 0 डिग्री का। अब 0 हो या 180 हो, दोनों ही क्या होते हैं? 1 घंटे में कितनी बार बनाते हैं? एक बार ही बनाते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 30 की, 30 एकम 30, 30 में 0 जोड़ूंगा 30, 30 दूनी 60, 60 बटे 11 यानी 11 पंजे 55 और 5 यानी 1:05 सही 5 बटे 11 ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये टाइप थर्ड थी हमारी। ठीक है, टाइप 4 स्पेशल एंगल की बात करते हैं हम। ठीक है, स्पेशल एंगल्स क्या हैं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, स्पेशल एंगल्स ये होते हैं, आपको पता होगा कि जो हमारा 180 या यहां पे लिख देता हूं चलो, एक तो हमारा होता है 0 डिग्री। ठीक है, एक हमारा होता है 180 डिग्री और एक होता है 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री वाला जो एंगल होता है आपको पता होनी चाहिए कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है, 1 घंटे में 1 बार। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार। एक कम कहां हो गया मैं आपको बता देता हूं, देखो। देखो, जो हमारी घड़ी है 0 डिग्री कब बनाएगी? जब एक दूसरे के ऊपर होती है। पहली बार जब घड़ी बनाएगी 1:05 पे तो बनेगा नहीं, 1:05 पे नहीं बनती। यानी आप कभी सोच रहे हो कि 1 और 5 मतलब घड़ी की सुई जो 1 पे रहेगी, 1:05 पे घड़ी एक दूसरे के ऊपर रहेगी, नहीं। जब हमारी सुई 1 और 2 के बीच में रहेगी, ऐसे कर देता हूं। ठीक है, 1 और 2 के बीच में रहेगी पहली बार, फिर 2 और 3 के बीच में, फिर 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, और 8 और 9 के बीच में, 9 और 10 के बीच में, और 10 और 11 के बीच में। ठीक है, अब 11 और 12 के बीच में मतलब 11:55 पे एक दूसरे के ऊपर नहीं रहेगी। अब आप ये देखो कि ये जो 11 है और ये 1 है, इसके बीच में गैप है गैप। कितना गैप है? 2 गैप है। यानी इन 2 घंटे में केवल एक ही बार बनती है। कब? जब 12 बजते हैं घड़ी में। कब बजते हैं? जब 12 बजते हैं। इनको काउंट कर लो अब। 1 घंटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ गए? यानी आपको पता है कि 1 घंटे में 1 बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार बनते हैं। ठीक है, इसको मैं 0 डिग्री की बात चलती है, 0 डिग्री लिख देता हूं। ठीक है, 12 घंटे में कितना? 11 बार। अगर आपसे पूछे 24 घंटे में कितना? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। ठीक है, अब आपसे क्या है, एक तो सिंपल पूछेगा कि बताओ घड़ी की, इसको 0 डिग्री को एक नाम और दे देते हैं, समपाती। समपाती का मतलब एक दूसरे के जब ऊपर रहती है, मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर रहती है, 0 डिग्री का बनाती है। समपाती बोल दो, 0 डिग्री बोल दो, एक दूसरे के ऊपर बोल दो, या एक सीधी रेखा में। एक सीधी रेखा में देखो, स्ट्रेट लाइन जब 180 बनता है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और जब 0 डिग्री बनता है ये भी स्ट्रेट लाइन है। यानी सीधी रेखा में भी वो बोलेगा आपसे कि मतलब कि सीधी रेखा में तो आपको दोनों लेने पड़ेंगे। अगर संपाती बोल रहा तो केवल 0 डिग्री वाला ही लेना पड़ेगा। विपरीत बोलेगा, एक दूसरे के विपरीत है, तो कौन सा? 180 वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, देखो आपको एक लॉजिक बताता हूं। आपसे कहेगा कि 1 बजे से
8 बजे तक, 1 बजे से 8 बजे तक घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं कितनी बार संपाती होंगी? 1 बजे से लेकर 8 बजे तक कितनी संपाती है? काउंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार। आपको पता है कि 1 घंटे में 1 बार बन रहा है। अब मैं बताऊं 1 से 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हो गए। मैंने जो डायग्राम बनाया उस 7 घंटे में कितनी बार संपाती हो रही है? 7 बार हो रही है। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा 7 से लेकर 11 तक, यानी 7 से 11 तक कब संपाती होगी? आपने काउंट करके बताया 1 2 3 4, 7 से 11 का मतलब 4 घंटे हो गए, और 4 घंटे में कितनी बार? 4 बार। क्लियर? अब यहां पर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, 9 से लेकर 2 बजे तक, 9 से 2 को क्या बोल सकता हूं मैं? 14 बोल सकता हूं। 9 से 2 तक कितने घंटे हो गए? सॉरी 5 घंटे। कितने हो गए? 5 घंटे हो गए। लेकिन अगर मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4, यानी 9 और 2 के बीच में कितनी बार संपाती हुई है? 4 बार। तो इसका मतलब एक लॉजिक निकल के आता है कि जब भी हमारा बीच में टाइम आता है 12, क्या आता है? 12, यानी 0 डिग्री में अगर बीच में टाइम 12 बजे आता है, मतलब 12 बजे आता है, तो हम क्या करेंगे? अपने टाइम में मतलब अपने उसमें से क्या माइनस करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं यहां पे कुछ टाइम लिख रहा हूं, 2 से 8, 8 से 1, 3 से 9। ठीक है, अब 2 से 8 है। पहले तो बताओ 2 बजे से लेकर 8 बजे तक कितने घंटे हुए? 6 घंटे। यहां लिख लो। 8 से 1 कितने घंटे हो गए? 8 से 1 5 घंटे हो गए। ठीक है, 3 से 9, 3 से 9 कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। यानी जब भी ये 12 बजे बीच में आएगा तो हमें एक कम करना। क्या 2 से 8 के बीच में 12 आया? बीच में नहीं आया। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा? 6। यानी 6 घंटे में कितनी बार बनाएगा वो? 6 बार बनाएगा। यानी 0 डिग्री कितना बनाएगा? 6। 8 से 1 क्या 12 बीच में आया? आया। तो 1 माइनस कर देंगे, इसका मतलब वो कितनी बार बनाएगा? 4 बार 0 डिग्री का बनाएगा। 3 से 9 6 घंटे हैं, यानी बीच में 12 आया? आया? 3 से 9 में कहां 12 आ जाएगा? ठीक है, तो 6 घंटे में कितनी बार? 6 बार। यानी जब भी 0 डिग्री की बात करेगा, ठीक है, और बीच में 12 आ जाता है, तो जितने घंटे होते हैं ना उसमें से 1 कम कर देते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि संपाती कितनी बार है। क्लियर? अब सवाल चलते हैं सवाल पे। 3 तो हो गए थे ना, चौथे पे थे हम। ठीक है, सवाल ये, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ एक दूसरे के संपाती होगी? एक दिन का मतलब तो 24 घंटे हैं। एक दिन का मतलब क्या है? 24 घंटे हैं। और मैंने बताया 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 22 बार आ जाएगा। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? एक दूसरे के साथ का मतलब तो यही होगा संपाती, यानी 0 डिग्री का बनाती है। तो 0 डिग्री आपको बताओ 10 से 3 कितने घंटे होते हैं? 5। आप लिख देना बस 5 घंटे। अब सोचो क्या 5 घंटे में 12 बीच में आ रहा है? आ रहा है। 1 कम कर देंगे तो कितनी बार? 4 बार। तो आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स, यानी 4 बार। ठीक है, 11 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होगी? 5। 11 से 5 का मतलब 5 को और क्या बोल सकते हैं हम? 17। और 11 से 17 के बीच अगर हम जाएंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? 6 घंटे। बीच में 12 आ रहा है, बीच में 12 आ रहा है, तो 1 कम कर देंगे। 1 कम कर देंगे तो कितनी बार संपाती बनाएगी वो, या एक दूसरे के साथ होगी? 5 बार। ठीक है, 5 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? 6 बार? 5 बार? 6 बार। 12 आया बीच में? नहीं आया।
तो 5 से और 11 के बीच में कितने घंटे हुए? 6 घंटे। 1 घंटे में एक बार, तो 6 घंटे में 6 बार। करो इसे। चार बार। पांच बार। चार बार। सभी का चार आया। देखो 5 बार। 5.5 से 9.5। ठीक है, इसको मैं 3 पार्टों में डिवाइड करूंगा। कैसे? देखो 3 पार्टों में ऐसे डिवाइड करूंगा। ठीक है, एक तो मैं लूंगा 5:30 से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, प्लस 6 से 9, प्लस 9 से 9:30 तक। ठीक है, अब बता दो, अब भी अगर चेंज होते हो 5 आएगा या 4 आएगा? 5। मुझे ये बताओ 5:30 और 6 बजे के बीच अगर मैंने डायग्राम बनाया था उसको, अगर आपको पता 5:30 और 6 बजे के बीच में संपाति हुई थी या नहीं हुई थी? एक बार हुई थी। साढ़े 5 और 6 बजे के बीच में 5:25 पे होएगी। 5:25 पे, 5:25 तो जा चुकी है। 5:25 भी मैंने ये नहीं बताया कि 25 पे ही हो सकता है, 25 सही 5/11 6/11 कुछ ऐसी। ठीक है, 5:30 और 6 के बीच में इधर, सॉरी 5:30 तो यहां बचेंगे ना, तो 5:30 से और 6 के बीच में यहां देखना हमें। तो 5:30 और 6 बजे के बीच में है, नहीं है? ठीक है, 5:30 और 6 बजे के बीच में क्या है? 0। 5:25 जा चुकी है। 6 और 9 3 घंटे हैं, 3 घंटे हैं तो 3 बार ही बनेगी। 9 और 9:30 के बीच में मुझे बता दो बस, एक दूसरे के ऊपर कब होगी? 9:45 पर ही तो होगी भाई। अगर 9 और 10 के बीच की बात करें, पूरे की बात करें ओवरऑल की, तो 9:45 पे ही तो होगी, जब 9 वाली सुई और 45 के आसपास। ऐसा नहीं एग्जैक्ट बिल्कुल 45 पे ही, 45 समथिंग। तो 9 और 9:30 के बीच में तो 45 आ ही नहीं रहा, तो यहां भी कितना है? 0। तो अब बताओ कितनी बार? 3 बार। तो 4 5 सब खत्म, आंसर क्या आएगा? 3। कैसे? अभी क्या बता रहा था मैं? हैं? मुझे ये बताओ, डायग्राम छोड़ो, एक दूसरे के ऊपर का मतलब ये हुआ कि अगर 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं तो घंटे वाली सुई 9 पर है, तो मिनट वाली भी 9 पर रहेगी, लगभग 9 पर रहेगी मतलब। तो 9 का मतलब तो 9:45 हुआ, तो 9:45 के आसपास का जो टाइम होगा उस पे ही तो ऊपर रहेगी एक दूसरे के ऊपर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया 1:05 सही 5/11 कुछ ऐसे ही टाइम था एक। ठीक है, 5 सही 5/11, यानी ये जो 1:05 सही 5/11 है, आप निकाल के देख लो 0 डिग्री पर, यानी एग्जैक्ट 5 पे नहीं बन रहा, लेकिन 5 सही 5/11 यानी 5 से थोड़ी सी अलग हट जाती है कुछ सेकंड, तो इसका मतलब यहां पर बन रही है। ठीक है, 2 वाली कब बनेगी? जब 2:10 कुछ सेकंड होगी। 3 वाली कब बनेगी? जब 3:15 कुछ होगी। 4 वाली कब होगी? जब 4:20 कुछ होगी। 5 वाली कब होगी? जब 5:25 कुछ होगी। ठीक है, ऐसे यहां पर देखो 5:30 और 6 वाला कब बनेगा, मतलब बात 5 की कर रहा, तो 5:25 कुछ सेकंड होगी। 5:25, टाइम क्या है? 5:30 जा चुका है, वो तो जा चुका है, तो 5:30 और 6 बजे के बीच में तो बनेगी ही नहीं। ठीक है, 6 और 9 के बीच में आपको पता 3 है। अब 9 और 9:30 के बीच में आपको पता 9 वाली जो सुई होती है वो 9:45 पे ही आपस में मिलेंगी। जब 9 बजे रहते हैं घड़ी में तो 9:45 पे ही बजेगी 9 वाली सुई। 45 को 9 को 45 बोलते हैं ना, 45 जा चुका, आया ही नहीं है, तो यहां भी क्या होगा? 0। हाँ ऐसे ही करेंगे, 3 पार्टों में, 2 पार्टों में डिवाइड। आप देख लेंगे बीच में कि मतलब कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हो। आपको बस इतना पता है कि 1 घंटे में एक बार 1 घंटा बना लो। 5:30 वाले को आप 5:30 से लेकर 6 तक ले आओ, और ऊपर का टाइम है उसे लास्ट में लिखो। जैसे 5:30 से 9:30 है, पहले मैं 5:30 से 6:30 लिया, सॉरी 6 लिया आया,
फिर 6 से 9 वाला मुझे पता फिक्स है 3 घंटे बैठ रहे हैं, फिर 9 से 9:30, फिर मैंने सबको चेक कर लिया। जब सबको चेक कर लिया तो केवल यहां पर बनने हैं 3, बाकी कहीं नहीं बनने, तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत होगी? ठीक है, 22 बार। अभी मैंने 0 डिग्री की बात करी। 0 डिग्री में बस आपको ये रखना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं 12 घंटे और यहां पर लिख रहा हूं 24 घंटे। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। ठीक है, 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। ठीक है, यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं कि बेस क्या है इसका? 12 बजे, यानी जब भी बीच में 12 बजे आएगा तभी हमें 1 माइनस करना। अब आप कहोगे कि 180 डिग्री के बारे में बता दो। 180 डिग्री क्या? 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 24 घंटे में कितना? 22 बार। इसका बेस क्या होगा? जब भी बीच में टाइम आएगा 6, कितना आएगा? 6। जैसे उसमें बीच में क्या आता था? 12। जब भी 12 को हम क्रॉस करते थे तो 1 कम कर देते, इसमें जब भी हम 6 को क्रॉस करेंगे 1 कम कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? बेस 6 बजे। ठीक है, जब भी 6 बजेंगे या 6 को घड़ी क्रॉस करेगी मिनट वाली, तभी हम क्या कर देंगे? 1 कम कर देंगे। ठीक है, यहीं पर 90 डिग्री वाला भी बता दूं, हैंड टू हैंड। 90 डिग्री वाला क्या है? मैंने क्या बताया था कल कि केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे हैं केवल 1 घंटे में 1 बार बनते हैं। बाकी जितने भी एंगल है 0 और 180 को छोड़ के, चाहे 90 हो, 70 हो, 75 हो, कोई सा भी एंगल हो, वो 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 12 घंटे में बनेंगे 22 बार। ठीक है, 12 घंटे में 22 बार। तो यहां कितने बनेंगे? 44 बार। ठीक है, यहां पर इनका बेस क्या होगा? इनका 90 डिग्री में क्या बेस होगा? 90 डिग्री में बेस होगा एक तो आपका 3 और एक 9 बजे। 3 बजे और 9 बजे आपको पता 90 डिग्री ही बनता है। तो 3 और 9, अगर अकेला 3 को क्रॉस करेगी तो 1 कम करना है, और अकेले 9 को क्रॉस करेगी तो 1 कम करना है। अगर दोनों को क्रॉस करती है तो 2 कम करने हैं। ठीक है, आगे सवाल आएंगे ना जब समझ में आएंगे। ठीक है, ये यहां पर ये भी लिख देता हूं कि ये 1 घंटे में कितना? 1 बार। ठीक है, ये भी 1 घंटे में कितना? 1 बार। और ये 1 घंटे में कितना? 2 बार। ठीक है, अब हमसे सवाल क्या पूछा है? एक दूसरे के विपरीत। विपरीत का मतलब तो आपको पता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री कितनी बार? 22 बार। एक दिन में कुल कितनी बार बनेगी? 22 बार, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार, एक दिन का मतलब 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितना? 22 बार 180 डिग्री वाला। ठीक है, 4 बजे से रात 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को विपरीत, एक दूसरे से मिलेंगी, सॉरी, एक दूसरे से मिलेंगी? देखो, एक दूसरे से मिलेंगे, मेरी बात सुनो पहले। ये वाला जो सवाल है ना, इसको तीनों टाइप से, 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों से, अभी तो तीसरे की बात नहीं, 180। अभी एक दूसरे से मिलेगी का मतलब क्या कह रहा है? 0 डिग्री। 4 और 10 के बीच में कितने घंटे हैं? 6। यहां भी लिख लो 6 घंटे। अगर ये 90 डिग्री के बारे में पूछता ना, तो 90 डिग्री में यहाँ 6 घंटे लिखता, लेकिन यहाँ पे मैं लिखता है 6 घंटे में कितनी बार? 6 बार। यहाँ पे भी 6 बार, और यहाँ पर 90 ये आ जाएगा आपका 12 बार। दुगना करना है इनसे, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में 2 बार बनती है। टाइम आपको पता लग गया। अब मुझे बताओ, इसका बेस क्या था? 12। क्या 4 और 10 के बीच में 12 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर फाइनल होगा कि 6 बार है, क्योंकि इसमें 12 आया ही नहीं है। अब इसमें आ जाओ, इसका बेस क्या था? 6। क्या 4 और 10 के बीच में 6 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब हम 1 कम कर देंगे, तो हमारा आंसर फाइनल क्या होगा? 5 बार। अब ये 12 बार है, 4 और 10 के बीच में या तो 3 आ रहा है, क्या 3 आ रहा है क्या 4 और 10 के बीच में? नहीं आ रहा। 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब 1 ही आ रहा है, तो 1 कम कर देंगे, यानी इसमें भी हम 1 कम कर देंगे, तो ये कितनी बार बनाएगा? 11 बार बनाएगा। क्लियर? तीनों चीजें क्लियर होगी, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 6 घंटे हैं तीनों में, तीनों के लिए हमने 6 घंटे में 6 बार, क्योंकि वो दोनों तो 1 घंटे में 1 बार ही बनाते, और ये 90 डिग्री वाला 1 घंटे में 2 बार, तो इसलिए जितने घंटे होते हैं उसका डबल हमने लिख दिया 12 बार। ठीक है, ये हमने घटा दिया 1।
क्यों घटा दिया? क्योंकि 4 और 9 के बीच में, सॉरी 4 और 10 के बीच में 9 बजे वाला टाइम आ रहा है, क्योंकि इसमें अकेला 3 आया, 1 कम करना, अकेला 9 आया, 1 कम करना, अगर दोनों ही आते हैं तो 2 कम करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा बीच में आ रहा, उतना ही हम कम कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर एक दूसरे से मिलेगी का मतलब ये हुआ 0 डिग्री कितनी बार? 6 बार। ठीक है, 4 और 10 के बीच में विपरीत पूछ लिया, अभी बताया मैंने कितनी बार? अभी तो बताया 180 डिग्री। भाई 0 डिग्री वाला 6 बार, 180 डिग्री वाला 5 बार, और 90 डिग्री वाला 11 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 बार। 11 और 5 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी? तीनों मुझे निकाल के बताओ, तीनों कितने हैं, कितने आएंगे? 0 डिग्री वाला भी मुझे निकाल के दिखाओ, 180 डिग्री वाला भी निकाल के दिखाओ, और 90 डिग्री वाला भी, कि कितनी कितनी बार बनाएगी एक दूसरे से मिलेंगी। तो ये तो 0 डिग्री पूछ रहा है, इसमें निकाल के दिखाओ, तीनों निकाल के दिखाओ। 6 5 6 11 5 6 11 11 से 5 का जो समय होता है, 5 को हम 17 बोल सकते हैं, यानी 6 घंटे। यहाँ भी 6 घंटे और यहाँ भी 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब यहाँ पर 6 बार। ठीक है, मैं 6 बार ही लिख देता हूँ, अभी फिलहाल फाइनल आंसर नहीं है ये। 6 बार, और यहाँ पर 12 बार। अब हम फाइनल आंसर की तरफ चेक करते चलते हैं सारी चीजें। 11 और 5 के बीच में हमसे 0 डिग्री पूछ रहा, 12 बीच में आ रहा है, तो 12 बीच में आ रहा है, 1 कम कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 बार। 180 में क्या बीच में आना चाहिए? 6। क्या 11 और 5 के बीच में 6 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 बार। ठीक है, 90 और 90 डिग्री में क्या होता है? या तो 3 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो 11 और 5 के बीच में 3 आ रहा है, 3 आ रहा तो 1 ही कम करेंगे, यानी ये 12 बार की जगह क्या आ जाएगा? 11 बार आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? एक दूसरे से मिलेंगी मतलब 0 डिग्री। हाँ, ये तेरा एक दूसरे के विपरीत होगी 180 डिग्री। अभी हमने बताया कितना आएगा? 6 बार। ठीक है, एक सीधी रेखा में रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे कितना टाइम हो जाएगा? 24 घंटे। 24 घंटे तो शाम 5 बजे होंगे, और 2 घंटे और है, 26 घंटे। 26 घंटे। चौबीस बार। सभी का आंसर आ गया? अगर आपने क्लास स्टार्टिंग में देखी थी, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया एक सीधी रेखा का मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी 0 डिग्री वाले भी सीधी रेखा में हैं और 180 डिग्री में भी सीधी। ठीक है, यानी हमें 0 डिग्री वाला भी निकालना पड़ेगा और 180 वाला भी। अगर मैं बात करूं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कितने घंटे हो गए? 26। 26 घंटे यहां पर भी हैं और 26 घंटे 0 डिग्री पर भी हैं। ठीक है, 26 घंटे में आपको पता 26 बार बनाएगी। अभी हमें फाइनल नहीं पता
यहाँ पर भी 26 बार, क्योंकि ये एक घंटे में एक एक बार ही बनाती है दोनों, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इसमें कितना कम होगा? 180 वाले में क्या बीच में आना चाहिए? 6 बीच में आना चाहिए। और 6 कितनी बार आया? 6 कितनी बार आया? 5। पहले 6 बजे एक बार तो वहीं आ गया, और फिर 7 यहाँ पे 2 बार कम आया, तो इसका मतलब 180 बनेगा कितनी बार? 24 बार। 0 डिग्री में 12 कितनी बार आया? एक बार। भाई 5 बज रहे हैं शाम के, रात के 12 बज गए, 2 बार आ रहा। रात के 12 बज गए, दोपहर के 12 बज गए, दोपहर के 12 बज गए, और उसके बाद शाम के 7 बज गए, यानी 2 बार आ रहा है। रात के 12, फिर दोपहर के 12, और फिर सोमवार के शाम के 7, 2 बार यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कितने कम हो गए? 2 कम हो गए, तो ये भी आएगा 24। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 5 से 6 बज गए, मतलब शाम के 6, सुबह के 6, शाम। इसमें 3 बार आएगा 6। इसमें क्या आ रहा है? 3 बार 6 आ रहा है, तो यह 23 बार बनेगा। भाई एक तो 1 घंटे बाद ही 6 बज गए, फिर सुबह के 6 बज गए, फिर शाम के 6 बजेंगे, जब तो शाम के 7 बजेंगे। कितनी बार 6 आया? 3 बार आया, तो ये कितना आएगा? 23 बार। और ये कितना आएगा? 24 बार। तो कुल कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी? 23 और 24 को जोड़ देंगे तो कितनी बार आएगा? 47 बार आएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ। अरे टोटल नहीं बताना, उसने ये नहीं बोला 0 डिग्री बनाओ, 180 बनाओ, उसने ये बोला सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी। अब एक सीधी रेखा में, ये सीधी रेखा में नहीं है क्या? ये तिरछी है क्या? ये सीधी रेखा नहीं है क्या? हो सकता है मेरे पैर ने तिरछी बना दी हो, लेकिन घड़ी की सुई तो बिल्कुल सीधी बनाएगी, ठीक है। तो ये वाला 0 डिग्री वाला 24 बार बनाएगा, और ये कितनी बार बनाएगा? 23 बार बनाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 3 बार आएगा बीच में। क्लियर है? कैसे? नहीं, दोनों को ऐड करके तो नहीं बताना। अब दोनों को ऐड करके ये नहीं कहेगा तो हम तो बताएंगे कि कितनी बार सीधी रेखा में आएंगी। आप बोलोगे कि 23 बार ही आ रही है, तो 23 बार तो आप केवल इसको बता रहे हो, फिर इसको नहीं बता रहे। एक दूसरे के ऊपर होगा तो 0 डिग्री, मतलब हम, हाँ है 0 डिग्री। सीधी रेखा का मतलब ये होगा, देखो ये सीधी रेखा है, ठीक है। ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा नहीं है। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी? सीधी रेखा में दोनों, ये घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में। विपरीत नहीं बोला उसने, ये नहीं बोला कि विपरीत है, वो कह रहा है सीधी होनी चाहिए, चाहे वो 180 डिग्री बनाए, चाहे वो 0 डिग्री बनाए। अगर खाली विपरीत बोलता 180, अगर वो संपाती बोलता 0 डिग्री, एक दूसरे के ऊपर बोलता 0 डिग्री। उसने बोला सीधी रेखा हो बस। सीधी रेखा का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जब 180 मतलब ये दोनों सुई, ये भी सीधी रेखा है और ये भी सीधी रेखा है। सीधी रेखा का मतलब यही होता है, ठीक है। संपाती, संपाती 0 डिग्री, संपाती 0 डिग्री, 180 डिग्री। 0 और 180, आपको पता 1 से 5 घंटे कितनी घंटे हो गए? 1 से 5 4, हाँ 180 इसलिए ले रहा हूं, क्या पता आगे पूछ ले, तो इसलिए दोनों निकाल के ना प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले वाले में टिकी जो कर देंगे ऐसे। 0 4 घंटे का मतलब 4 बार, और यहां भी 4 बार। अब 0 डिग्री में क्या बीच में आना चाहिए? 12। क्या 1 और 12 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये तो आ जाएगा
4 बार, ठीक है। और इसमें क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ये भी 4 बार, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 बार। एक दूसरे के साथ संपाती, एक दूसरे के साथ विपरीत। अब टिक ही कर दिया ना, फिर बनाते हैं। 1 और 5 बजे के बाद समकोण। अच्छा एक और बनाना था, फिर हमें समकोण भी बताना था। भाई समकोण 90 है, कितने घंटे बैठ रहे, 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब कितना हुआ, 8 बार। अब 8 बार में ये और चेक कर लो, 1 और 5 के बीच में 3 आ रहा है तो 1 कम हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 7 बार, यानी 90 डिग्री वाला बनेगा 7 बार। करो अब तीनों ही निकाल लो भाई। भाई संपाती है 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, तीनों निकाल के बताओ फटाफट। पांच से 11 कितने घंटे हुए, 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, 6 बार, 6 बार, 12 बार, 6 5 11। इसमें 12 बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, आंसर आ जाएगा। इसमें 6 बीच में आ रहा है, ठीक है। इसमें 3 बीच में आ रहा है, नहीं। 9 बीच में आ रहा है, 9 बीच में आ रहा है तो 1 घटा देंगे, 11 बार, यानी 6 बार, 5 बार, 11 बार, 6 बार, 5 बार, 11 बार। एक दूसरे के साथ संपाती होगी, यानी आपको 0 डिग्री, 180, 180 डिग्री और 90 डिग्री तीनों बताने हैं। जीरो डिग्री, नौ बार किसमें, 8 घंटे तो सारे बैठ रहे हैं, 9 बार कहां जाएगा, 9 ऑप्शन में भी नहीं है। 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे, 8 बार, 8 बार, 16 बार, ठीक है। 16 बार, जीरो डिग्री में 12 बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा। 6 बीच में आ रहा है। इसमें 3 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, तो दोनों ही आ रहे हैं, तो दोनों ही माइनस कर देंगे तो कितनी बार, 14 बार, यानी 8 7 14। 8 7 विपरीत होंगी और समकोण 14 बार, ठीक है। टाइप 5, ठीक है बंद, अरे ये कंप्लीट कराना है मुझे, ठीक है। टाइप फर्स्ट, एरर वाली, जब घड़ी खराब हो जाती है, जब घड़ी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप है, ठीक है। सबसे पहले हम पहली टाइप करते हैं, ये वाली, ठीक है। ये गोल्डन घड़ी, ठीक है। देखो जब हमारे पास ये होता है कि सुइयां आपस में कितने घंटे बाद मिलती हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन को मैं एक बार लैंग्वेज दिखा देता हूं क्वेश्चन की तुम्हें, ठीक है। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी होती है। यानी अगर मैं बात करूं, जब घंटे की सुई मिनट की सुई को पार करती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो कितने देर में पार करती है। जैसे मान लो ये 12 बज रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर है, उसके बाद 1:05 पे पूरी हुई। यानी अगर मैं देखूं कि 12 बजे और 1:05 के जो बीच का टाइम है, घड़ी जो आपस में एक दूसरे को पार करती है, एक दूसरे से मिलती हैं, तो उसका सही टाइम क्या है, 65 सही 5/11 है। यानी अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करूं तो मतलब हर घड़ी जो आपस में मिलेंगी, या हर घंटे बाद नहीं,
65 सही 5/11 घंटे बाद घड़ी एक दूसरे से मिलती रहेंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा है सुइयों को मिलने का समय 65 सही 5/11। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं यहाँ कोचिंग आता हूँ, कोचिंग है 8:30 बजे से, ठीक है, मैं 8 बजे से जल्दी पहुँच जाता हूँ 8 बजे, तो ये बताओ मेरी जो स्पीड है वो तेज है या धीमी है? तेज है। अगर मैं 8:30 बजे कोचिंग है और मैं 9 बजे पहुँच रहा हूँ तो मेरी स्पीड कैसी होगी? धीमी होगी, तेज होगी? धीमी, तेज बोला था तुमने, धीमी होगी। ठीक है, अब यहां पे ये देखो, अगर कोई घड़ी एक दूसरे को मान लो 65 मिनट में पार कर रही है, तो उस घड़ी की स्पीड बताओ तेज है या धीमी है? हाँ, अगर दो सुई हैं आपस में घड़ी की और वो एक दूसरे को 65 मिनट में पार कर रही हैं, तो ये बताओ घड़ी की सुई तेज होगी या धीमी होगी? हाँ 65 मिनट ही बोला मैंने, धीमी होगी। 65 सही 5/11 में पहुंचना है और मैं 65 मिनट में ही पहुंच गया, तो मैं क्या हूं? तेज हूं। 5/11 मिनट मतलब ये जो मिनट है इससे पहले ही पहुंच गया। ठीक है, अगर मैं 70 मिनट में पहुंच रहा हूं, यानी घड़ी की दोनों सुइयां 70 मिनट में पार कर रही हैं, तो घड़ी की सुई कैसी होंगी? धीमी या तेज? धीमी होंगी। बस यही चीज लिखी है मैंने। 65 सही 5/11 से अगर कोई चीज कम आती है या उसमें सवाल में कम दे रखी है, तो इसका मतलब घड़ी कैसी होगी? तेज होगी। और अगर 65 सही 5/11 से ज्यादा टाइम आता है तब घड़ी कैसी होगी? धीमी होगी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपसे ये पूछेगा कि घड़ी कितनी तेज या कितनी फास्ट है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, ये 65 सही 5/11 मैंने आपको बता दिया कहां से आया। ठीक है, 65 सही 5/11 कैसे आया कि आपको पता है कि हर 65 सही 5/11 मिनट बाद घड़ी की आपस में सुई एक दूसरे को क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं, हर 65 सही 5/11। ठीक है, यानी जब 65 सही 5/11 अगर वो मिल रही हैं या पार कर रही है, इसका मतलब घड़ी हमारी सही चल रही है। अगर वो थोड़ा तेज या थोड़ा जल्दी पहुंच जाती है तो इसका मतलब घड़ी में कुछ दिक्कत है, और यही एरर वाले सवाल है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है, घड़ी स्लो या फास्ट, स्लो या फास्ट, 65 सही 5/11 माइनस टाइम, जो भी टाइम वो देगा किताब वाला, और नीचे भी क्या है? टाइम, और इनटू टोटल टाइम। जो भी हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा? घंटे में ही आएगा। ठीक है, अब सवाल करते हैं। ठीक है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर रही है, पहले तो मुझे ये बताओ, जब 65 मिनट में पार कर रही है घंटे की सुई को, घड़ी तेज है या फास्ट है? तेज है। 65 सही 5/11 में करना चाहिए, पहुंच गई 65 मिनट में, इसका मतलब घड़ी तेज है। अगर तेज है तो दो ऑप्शंस तो कट जाएंगे, दो ऑप्शंस तो कट जाएंगे। अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया, बता ना? 65 सही 5/11 माइनस टाइम अपॉन में टाइम इनटू टोटल टाइम। ठीक है, सारी वैल्यू भरो। 65 सही 65 सही 5/11 माइनस टाइम कितना है? 65, और नीचे टाइम कितना है? 65, 65 ही आएगा नीचे, जो यहां पे भरेंगे वो यहां पर भरेंगे। टोटल टाइम एक दिन में, टोटल टाइम एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। जो टोटल टाइम आता है ना वही, यानी टोटल टाइम की जो डायमेंशन रहती है, घंटा रहता तो आंसर घंटे में आएगा, मिनट रहती है तो आंसर मिनट में आएगा, यानी टोटल टाइम की डायमेंशन जो रहेगी या मात्रक रहेगा वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन में है तो 24 घंटे है, तो 24 घंटे अगर हम लिख रहे हैं तो आंसर भी घंटे में ही आएगा। 65 सही 5/11 में से 65 घटा देंगे तो कितना आएगा? 5/11। अच्छा, इसको नीचे 65 लिख दूं ऐसे, और गुणा में कितना है? 24। कुछ कट रहा है? 5 से कितनी बार? 13। ऊपर क्या बचा? 24, और नीचे क्या बचा? 11 और 13 143। 24/143 क्या? घंटे, यानी 24, ये तो नहीं है, 24 से ही 1/43 घंटे तेज होगी। ठीक है, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, सवाल पढ़ते ही कि आपको पता लग जाएगा तेज है या
फिर उसको बस फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला क्या, 65 से ही 5/11 माइनस जो टाइम दिया हुआ है, नीचे टाइम और इनटू टोटल टाइम। ठीक है, आगे करते हैं, करके बताओ इसे फटाफट। देखो मैथ की कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग सवाल थोड़ा बहुत हो जाएगा, थोड़ी बहुत मैथ की कैलकुलेशन गुणा भाग आती है, वो कर लो। फॉर्मूला लिख दूं, ये याद हो गया, 65 से ही 5/11 है माइनस टाइम, नीचे है टाइम और इनटू टोटल टाइम। पहले मुझे बताओ 60 मिनट में पार कर रही है घड़ी, तेज है या मंदी है? तेज है। तेज है तो तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं, आंसर तेज ही आएगा। थर्टी 35 सवाल है, ज्यादा नहीं है, 10 रह गए बस, खत्म। टाइम बहुत बच रहा पर अभी। 51। देखो मुझे कंप्लीट करना है ये, मुझे तो कराना ही है। डी 140। दो घंटे के 120 मिनट होते हैं। 65 सही 5/11 में से अगर मैं 60 घटा दूंगा तो क्या आएगा? 5 सही 5/11, नीचे क्या आएगा? 60, और टोटल टाइम 22 घंटे दिया हुआ। 11 पंजे 55 और 5 60/11 इंटू 60 और 22, 60 से 60 खत्म, 11 दूनी 2 घंटे। अब 2 घंटे घंटे ढूंढ रहे हो तुम, यहाँ पे मिनट में दे रखा है, 2 घंटे बराबर क्या हो गया? 120 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ूं? आगे समझ में नहीं आया? घटाना नहीं आता? पैंसठ से ही 5/11 रखा, टाइम कितना दे रखा है? 60, नीचे 60। ये 22 घंटे जो है ये टोटल टाइम है, कितना धीमी अथवा कितनी, मतलब 22 घंटे में टोटल टाइम में इसमें कितनी स्लो हुई और कितनी फास्ट हुई, ये आपको बताना है। ये टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम की वैल्यू यहाँ पे 22 रख दी, इसको सॉल्व कर लिया। 11 पंजे 55 और 5 60, 60/11 और नीचे क्या दिया हुआ है? 60 और इंटू में 22, 60 से 60 कट जाएगा, 11 दूनी 22, तो आंसर क्या आएगा? 2 घंटे, क्योंकि मैंने बताया आंसर किस में आएगा? घंटे में आएगा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में मिनट में दे रखा है, बस इतनी सी बात है, 2 घंटे में कितनी मिनट होती है आपको पता होगी? 120 मिनट। कौन सा 5? ये वाला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें जोड़ घटाव भी सिखाता हूँ, ठीक है? ये 65 सही 5/11 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, और ये माइनस में क्या है? 60, और नीचे क्या है? 60, और इंटू में यहां क्या था? 22। ठीक है, इस 65 सही 5/11 को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ मुझे। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में ये ऐसे 3 सही 1/2 है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत है? ये दोनों एक ही तो, 2 तिया 6 और 1 7/2, और 2 तिया 6 और 1 7/2, आ तो दोनों ही रहे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर इस 65 सही 5/11 को मैं ऐसे लिख दूं, 65 प्लस 5/11, कोई दिक्कत? और माइनस 60, नीचे 60 और इंटू में 22। 65 में से 60 जाएंगे, कितना बचेगा? 5। 5 प्लस 5/11। अच्छा मुझे बताओ, हमने इसको ऐसे लिख दिया, क्या वापस इसको ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत? ये 5 और 5/11 को ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? या सॉल्यूशन कर दूं, 11 पंजे 55 और 5 60/11, नीचे क्या है? 60, और गुणा में क्या है? 22। 60 से 60, 11 दूनी 22। अब समझ में आया? 2 घंटे आ गया। तो मैथ बच्चों को पढ़ाया करो, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के, जो तुम्हारे मतलब चाचा या भाभी के लड़के वगैरह होंगे, उनको पढ़ाया करो। सब चीजें वहां पे फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको। ठीक है,
करो इसे फटाफट। ये गलत नहीं होना चाहिए, इसे कर दो। लड़कियों को तो पढ़ाना चाहिए, छोटे बच्चों को तो कम से कम। अच्छा तुम्हें चले जहां पढ़ा के, तो इसका मतलब तुमने वो मतलब अपना क्या बोलते हैं पावर नहीं दिखाई उन्हें। सुनते ना। धीमी है तो तेज वाले काट दो ऑप्शंस। क्या आया? 6-5। अब भी गड़बड़ हो रही है क्या? कितना आया बताओ? 6। 65 सही। 5/11 को ऐसे लिख दूं, अब कोई दिक्कत? -70 नीचे 70 और गुणा में 77। आई थिंक ऐसे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 65 में से 70 गए, 5 -5 -5। इससे माइनस का मतलब कुछ भी नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। माइनस का मतलब है धीमी। माइनस का मतलब क्या है? धीमी। यानी -5। और अगर यहां पर -5 है, ये तो प्लस का ही है, इसको पहले लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है? ठीक है। और नीचे क्या है? 70 और इंटू 70। 11 पंजे 55। 5 में से 55 गए, -50 और नीचे 11 और 70 77। 7 से कितनी बार? 11 से 11 खत्म, क्या बचेगा? -5। तो माइनस क्या शो करेगा? धीमी। यानी आंसर आएगा 5 घंटे। ठीक है, यो समझ में नहीं आया कि? देखो एक बार फिर समझा देता हूं। 65 + 5/11 लिख दूं, कोई दिक्कत? अभी बताया कैसे लिख सकते हैं। माइनस में क्या है? 70 77। ठीक है, कोई दिक्कत? केवल नंबर को घटाओ, इसको छोड़ दो, 5/11 के लिए छोड़ दो। अभी 65 में से 70 गए तो कितना बचेगा? -5। फिर से 5। इस माइनस की अहमियत समझो। अगर माइनस नहीं लगाओगे ना, हाँ माइनस का मतलब धीमा ही होता है, लेकिन अगर मैं 65 में से 70 पूछ रहा हूं ना, अगर आप 5 बोल रहे हो तो इसका मतलब आप गलत हो। आप बोलो -5। पता जब छोटे से थे हमसे पूछते थे हमारे बीज गणित वाले सर जी, बीज गणित में ही आती है अलजेब्रा में, प्लस माइनस वो सिखाते थे। हमसे कहते थे 65 में से 70 घटाओ, हम कहते थे 65 में से 70 घटेगा ही नहीं, 70 में से 65 घटेगा। फिर वो हमें बताते थे कि देखो जैसे 70 में से 65 घटाते हैं, ऐसे ही 65 में से 70 घटाते हैं। सिर्फ इतना है, जब आप छोटी चीज में से बड़ी चीज में से छोटी चीज घटाते आ रहे हो आज तक, तो प्लस ही लिखते हो। 70 में से 65 गए 5। लेकिन जब भी मैं 65 में से यानी छोटी चीज में से बड़ी चीज घटाऊंगा तो हमेशा नेगेटिव आएगी। यानी 65 में से 70 घटाऊंगा तो क्या आएगा? -5 आएगा। और -5 आएगा तो ये प्लस का है, इसे इधर लिख लो, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। इधर भी लिख लूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
नीचे नहीं है। अब 5/11 में से 5 ही घटाना है। इसमें क्या करना है आपको, 11 पंजे 55, नीचे लिख देता हूं 70 और यहां पर है 77, 11 पंजे 55। अब ऐसा लिख दूं 5 माइनस के 55 और नीचे क्या है 11। जब ये नीचे 11 है तो ये भी तो नीचे ही है, इसको एक साथ लिख दूं 70 और ये 5 में से 55 गए -50, माइनस बोलना है, नरक में जाओगे नहीं तो। माइनस के 50 और 11 इंटू 70 और ये 77, 0 से 0 कट जाएगा। 7 से कितनी बार 11 बार, 11 से 11 कट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस। माइनस कुछ भी नहीं है, माइनस है धीमी, धीमी डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब ये टाइप 2 चल गई है। ठीक है, कल नहीं होगा आज ही होगा। अरे आज ही हो जाएगा भाई, 2 सवाल इसके हैं और 2 सवाल अगले के बस। अरे मैं फिर यार एक बात बताओ, मैं नया नया टॉपिक चलाऊंगा तो नई नई चीज होगी ना, इसे खत्म करते हैं बस आज। ठीक है, तुमसे ज्यादा जल्दी है, तुमसे ज्यादा जल्दी। क्वेश्चन कब होंगे? क्वेश्चन तो तुम करते रहना बुक में से, मुझे बता देना। ठीक है, क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं भी। जब घड़ी स्लो या फास्ट हो, यानी आपसे क्या कहेगा, घड़ी स्लो से फास्ट हो या फास्ट से स्लो हो, तब आपसे कहेगा सही समय बताइए। कुछ भी नहीं है, एक एक सवाल ही बता देता हूं। चलो एक एक सवाल बता देता हूं इसके, फिर जैसे मान लो इसके 3 सवाल है तो मैं एक सवाल बता देता हूं, 2 आपको घर से करने हैं। फिर इससे अगली टाइप जो है टाइप 3 है, टाइप 3 जो है उसका भी एक सवाल बता देता हूं और उसका एक सवाल बताने के बाद 2 सवाल और हैं, फिर उसको घर से कर लेना है। यानी आपको बस 2 सवाल के लिए बैठ जाना है। ठीक है, सही समय बराबर फॉर्मूला ये होता है, सही समय बराबर स्लो या फास्ट, नीचे स्लो प्लस फास्ट और इनटू टोटल टाइम। यहां पे ऊपर जो लिखा हुआ है ना स्लो फास्ट, इसका मतलब ये है कि आप कहोगे स्लो लिखें या फास्ट लिखें, जो भी पहले देगा सवाल में, जो पहले देगा। ठीक है, एक स्लो एक फास्ट हमेशा क्या होगा ऐड होगा और नीचे टोटल इनटू में टोटल टाइम। सवाल देखो, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, तेज होती जा रही है। ठीक है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो जाती है तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? क्या फॉर्मूला था बताना? सही समय बराबर स्लो, जो भी पहले टाइम दे दो। पहले टाइम क्या दे दिया मैं यहाँ पे, पहले टाइम, यानी 5 मिनट पीछे का मतलब हो गया स्लो है, यानी पहले स्लो की बात कर रहा तो पहले वही टाइम आएगा। नीचे 5 मिनट और ये 7 मिनट दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 इंटू टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैसे लिखेंगे? टोटल टाइम देखो यहाँ पर हमने जब घड़ी को देखा तो शाम के 5 बजे रहे थे रविवार में, रविवार सोमवार और हमें कहां तक जाना है? मंगल तक जाना है। जब रविवार से सोमवार के शाम 5 बजे आऊंगा तो कितने घंटे हो जाएंगे? 24। और सोमवार से शाम 5 बजे तक जाऊंगा तो कितने घंटे हो जाएंगे? 24। तो 24 और 24 टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 48। टोटल टाइम कितना हो गया? 12 चौक 4 पंजे 20 घंटे बाद घड़ी ने क्या दिखाया होगा? सही समय। अब आप कहोगे 20 घंटे कौन किस में जोड़ने हैं? जो पहला वाला टाइम है, यानी रविवार शाम 5 बजे अगर मैं 24 घंटे जोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा? सोमवार शाम 5 बजे। लेकिन हमें 24 घंटे थोड़ी जोड़ने, हमें जोड़ने हैं 20 घंटे, यानी 4 घंटे कम कर दो, यानी सोमवार दोपहर
1 बजे, क्योंकि शाम के 5 बजे में से भी 4 घंटे अगर कम कर दूंगा तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। यानी सोमवार दोपहर 1 बजे उसने घड़ी ने क्या दिखाया होगा, सही समय दिखाया होगा। यानी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। स्लो फास्ट वाले सवाल हैं, ठीक है, जब स्लो से फास्ट होती है और फास्ट से स्लो होती है। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, हाँ तेज और धीमे वाली थी, इसमें है, इसमें भी तेज और धीमी वाली है, लेकिन इस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में अंतर देखो, ठीक है। इसमें क्या था कि एक घड़ी लगातार क्या हो रही है, 70 मिनट पार मतलब मिनट की सुई घंटे की सुई से तेज हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें मिनट और घंटे की सुई तेज हो जाती है आपस में। इसमें क्या होता है कि इसमें घड़ी ही खराब हो जाती है, तेज चलती है और उसको सही, आपको पता है अगर मैं एक घड़ी को मतलब गलत कर दूं तो वो एक समय ऐसा आएगा कि वो सही समय दिखाएगी, ठीक है। तो यही आपको बताया गया कि सही समय, अगर मैंने घड़ी को थोड़ा मंदा कर दिया है, तेज कर दिया, तो वो सही समय किस टाइम दिखाएगी वो आपको बताना है, ठीक है। ये वाला सवाल सेम ऐसी है, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। क्लॉक एरर टाइप 3, ये लास्ट है, राइट और रॉन्ग। सबसे आसान अगर मैं बात करूं यही वाला है। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं राइट और यहां पर लिख देता हूं रॉन्ग, ठीक है। जब 1 घंटे में तेज हो जाती है, 24 घंटे में 1 घंटा तेज, मैं मान लेता हूं 24 घंटे में तो सही चल रही थी, तो इसका मतलब 1 घंटा तेज होगी, तो यानी 25वें घंटे में क्या हो गई, वो गलत हो गई, ठीक है। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, ठीक है। तो उस समय 1 घंटा तेज हो जाती है, तो उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी के मंगलवार रात 8 बजे दिखाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, रविवार शाम 6 बजे से, रविवार 6, जब घड़ी को हमने तेज कर ही दिया और घड़ी 25 घंटे क्या चल रही है, ये भी घंटे में है और ये भी घंटे में गलत चल रही है, तो इसका मतलब टोटल टाइम जो निकलेगा वो गलत ही निकलेगा। यानी अगर मैं बात करूं रविवार शाम 6 बजे से और मंगलवार के रात 8 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 50। भाई अभी हमने 48 तो निकाला, यानी 48 निकालने में 2 घंटे और एक्स्ट्रा हो गए, यानी आपके 6 में 2 और जोड़ देंगे तो 50 हो जाएंगे। यानी ये 25 घंटे की वैल्यू है, ये कितनी दे रखी है, 50 घंटे। यानी कब आया होगा, जब 2 की गुणा करी होंगी, और ये एक रेशियो में है तो यहाँ भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो सही टाइम कब दिखाया होगा उसने, 48 घंटे बाद। जब 48 घंटे का मतलब ये हुआ कि रविवार शाम 6 बजे में अगर मैं 48 घंटे ऐड कर दूं तो मंगलवार शाम 6 बजे, मंगलवार शाम 6 बजे, आंसर क्या आ जाएगा, डी, वो सुबह है। एएम और पीएम में भी समझ लो, मंगलवार शाम 6 बजे, ठीक है। अब एक देखो ये वाला सवाल, एक सवाल करके दिखा दो बस लास्ट, ये वाला करके दिखा दो अभी। यार तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है, तुम ये नहीं सोचते मैं तुम्हारे लिए रुकता हूं यहाँ। मुझे इतना पता है कि मैं पीडीएफ भेज दूंगा ना, खोल के नहीं देखता होगा कोई। और इसे बनाने के लिए मैं शाम के 7 बजे बैठता हूँ, जब जाके यहाँ पर 10 बजे तक बनती है। हैं? रात को नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा 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 सा टाइम निकाल के तुम्हारे लिए, यहाँ पे भी टाइम निकाल के 10 बजे तक बनती है, फिर 10 बजे के बाद दूसरा काम करता हूँ। राइट रॉन्ग, 12 घंटे में 2 घंटा तेज हो जाती है, इसका मतलब 14 घंटे, रॉन्ग है। रविवार दोपहर के 2 बज रहे हैं, तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी में मंगलवार के सुबह 8 बज रहे होंगे। तो दो मुझे बताओ, रविवार के दोपहर 2 बजे से सोमवार दोपहर 2 बजे 24 हो गए, और मंगलवार दोपहर 2 बजे कितने हो गए, 48 हो गए।
और हमें जाना कहाँ पे है? सुबह के 8, हम तो वहां पहुंच गए दोपहर के। 6 घंटे और घटा दो, 42। यानी ये कितना घंटे आएगा? 42 घंटे। यानी कितने की मल्टीप्लाई? 3। तो यहाँ भी कितने की? 3। 36 घंटे का मतलब ये हुआ कि 24 घंटे तो आपके पता है, 24 घंटे तो रविवार दोपहर 2 बजे से सोमवार दोपहर 2 बजे हो जाएंगे। अब 12 और जोड़ूंगा ना, जब 12 और जोड़ूंगा मंगल के सुबह 2 बजे आएंगे, यानी रात के जो 2 बजते हैं ना वो अगला दिन आ जाता है। तो मंगल के 2 बजे एएम आएगा, मंगलवार रात 2 बजे। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ये। करके देखना। ठीक है, नमस्ते।